19 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विक्रमाजीत बनो। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। ज्ञान और योग के पंख देने हैं। पंख वापस घर जाने के लिए कौन से हैं? ज्ञान और योग। गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। कितनी गुह्य बात है। फिर से सुने, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। बाबा सोने के टाइम के समय का बात बता रहे हैं कि क्या होता है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए है। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। कहाँ जाएंगी? वापस घर जाना तो सभी को है ना, उस परम धाम। बाबा आगे कहते हैं, तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं
कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ ये है कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, लेकिन तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पाठ है। ऐसे मेरा पाठ भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने लिए। बाबा हमारा गाइड है, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वह ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है, चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो, चलेंगे रूहानी यात्रा पर। बाबा कह रहे ऐसे प्रश्न पूछो सभी को, आपकी जो संबंधी है उनको, चलेंगे आप यात्रा पर। जैसे कई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीकी बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं, यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी पंडा बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं ना। और मुरली के शुरुआत में हमने क्या जाना? आत्मा का पंख है ज्ञान और योग, दोनों ही परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। बाबा आगे कहते हैं, जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके, मलम पट्टी कोई कर ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। देखो अंतर है, एक तो योग बल से विक्रम पर जीत पाना और एक है सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करना। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। दोनों तरीका हिसाब किताब मिटाने का ही है, पर एक है योग बल से और एक है सजाए से। तो बाबा आगे कहते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाए भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेसुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकत करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खल्लास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं? पुरानी दुनिया का हिसाब किताब खल्लास कर नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा कर रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। तो हमें क्या
कैसे हिसाब किताब जमा होंगे और पहले वाले खत्म होंगे? तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। तो याद और स्वदर्शन चक्र, तो मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है, यह तो है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भाव मध्याजीत भाव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो नरक खारी चैनल से पार ले जाने लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना है, फिर साई सर्च लाइट देते हो। यहाँ जीवन मुक्ति में आना है, तो पहले मुक्ति धाम फिर जीवन मुक्ति धाम। यह बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पाठ है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचार्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। अंडरलाइन है ये बात। ब्रह्मचार्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। चाहे राज विद्या हो चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा ही करती है। तो ये कितनी गुह्य बातें हैं। तो आत्मा हम हैं, है ना। तो आत्मा सत्य है। जो मुझ आत्मा ने धारण किया है वही सदा साथ रहेगा। इसलिए बाबा आगे कहते हैं बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियरी आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतोप्रधान रहती है। तुम जानते हो, जैसे कल पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, सतोप्रधान बुद्धि से मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सतोप्रधान बुद्धि कैसी होती है? योग से। और योग कैसे होता है? एक बाप से संपूर्ण प्रीत से। जब पुरानी दुनिया को भूल एक बाप के लव में लीन, तब वो योग होता है। एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा आगे कहते हैं, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े सतयुग में। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे।
बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितना एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं। फिर बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कि कोई उछल खाए। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी ग्रह गुस्ताखी यानी चंचलता नहीं करेंगे। देखो बाबा ने आपका हमारा सबका फ्यूचर बता दिया। सब तत्व ऑर्डर प्रमाण रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्व पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी चंचलता नहीं करेंगे। ये सच्चाई को अभी साकार में लाने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर यह चांस नहीं, कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंची है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो न सके। जो गरीब है 1 पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाएं, डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौधा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब व्यर्थ, नॉट अ पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में। चोर भी बहुत लूटते हैं, हर एक अपने हम जीन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गरम हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए।
तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। तो बच्चे वर्षा कैसे लेते हैं? बाप को याद करने से। जानते हो, हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 जन्मों का अब पाठ पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं। सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर, यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है। सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। अब हम राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था। यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं। वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देखकर खुद छिप जाते हैं। वाह, कितनी मीठी लाइन है ये। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तुम कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या? मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्टर की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। वाह, याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, तो इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। फ्लंक
हो जाएंगे, तो इसलिए माला भी नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए, तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आई है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाई हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। देहधारी से दिल नहीं लगानी। संग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। दूसरा, पापों से मुक्त होने की विधि याद है। तो पापों से मुक्त होने की विधि क्या है? याद है। इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि प्रतिज्ञा करना माना आगे बढ़ना। प्रतिज्ञा करना माना प्रोग्रेस। तो याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करना। और बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि जब आप बाबा की याद में होते हो तो ऐसे जैसे कि आत्मा बाबा के पास आ रही है। कितनी, ये लाइन को बस दिन भर महसूस करो, कितना आनंद और ऊर्जा भर जाएगी। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम है ही फरिश्ते। हम है ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या है, बोल क्या है, कर्म क्या है, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के यानी फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। ओम शांति।